हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई क्यू एन ए वीडियो नहीं बनाया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्यूमुलेट हो गए थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स लेट्स क्रिएट सम क्यू एन एल वाला सीरीज़। क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर, आप अगर मेरे वीडियो के चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने वीडियोस को कैटेगराइज करके रखा है। अगर आप एफ एन ओ में इंटरेस्टेड हैं तो एफ एन ओ के बारे में जान सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी मैंने इसमें बताया है अपने हिसाब से। और यहाँ पे 3% एस आई पी की स्ट्रैटेजी है, उसका भी अपडेट मैं देता रहता हूँ। क्यू एन ए का है, तो इसमें आप देखेंगे एक ही वीडियो है, तो मैंने सोचा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है, लेट्स क्रिएट सम न्यू क्यू एन ए वाला सेशन करते हैं। और उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं ईज़िली एक्सप्लेन कर दूंगा, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे यू एस टी आई एन आर करेंसी ट्रेडिंग का है, ई टी एफ डेली एनालिसिस है, इसमें लगभग 32 वीडियोज़ हैं। तो आप जाइए मेरे चैनल पे और उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते कई लोग, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, दैट विल हेल्प मी अलॉट। वैसे 519 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट आप लोगों की हेल्प से। एंड काफ़ी वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, विच इज़ नाइस। तो लेट्स डू सम एनालिसिस एंड लेट्स चेक आउट कि आपके कमेंट्स क्या क्या हैं। तो लेट्स डू इट। ओके, तो पहला कमेंट पढ़ते हैं। इनका कहना है कि सर प्लीज़ मोबाइल नंबर आपका दीजिए। सर मैं आपको मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकता, वो काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है। तो व्हाट यू कैन डू, आप इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ज़रूर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको नहीं पता मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, तो t.me कमाई.बचत, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप हमारे चैनल पे जाके यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वीडियोस पे जाएंगे, अगर आप अबाउट में जाएंगे हमारे, तो आपको नीचे यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर सारा कुछ मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जा कर के जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सर मुझे शीट से अपस्टॉक ऐप करने नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, शीट से अपस्टॉक का कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, शीट पे जैसे आप किसी भी इसको फॉलो कीजिए वीडियो को, शीट पे जो भी लिखा हो आप उसको कॉपी कीजिए और अपने जो भी ब्रोकर है उसके सर्च बार में आप, या वॉच लिस्ट के जो सर्च बार होता है उसमें आप पेस्ट करेंगे, तो आपका जो भी ईटीएफ होगा वो वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अगर उसकी लिस्टिंग उनके ब्रोकर के पास होगी तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईटीएफ्स उसमें लिस्टेड होते हैं। अपस्टॉक का मुझे ज़्यादा नहीं पता, बिकॉज मेरा अकाउंट नहीं है उसमें। ज़ीरोधा, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप मेरे दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं, या धन का अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर किसी भी फायर्स किसी का भी अकाउंट खोल के आप उसमें ईज़िली पेस्ट करके आप कर सकते हैं। अब वैसे आप देखो तो मैंने इसमें लिखा है कि आप डेली एनालिसिस की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कैसे सर्च करना है और ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो मैं तो रोज़ ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखाता हूँ, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। दुग्गू बाबू इन्होंने कहा है कि वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी सपोर्ट से अच्छा खासा चैनल ग्रो हो रहा है, एंड कीप सपोर्टिंग, आप ऐसे ही हेल्प करते रहिए, दैट विल हेल्प अस। मस्ट वेट, मे बी ये वेट करने के लिए कह रहे हैं, विच इज़ गुड। ओके, नेक्स्ट इनका कहना है कि एक्चुअली ये मैंने एफ के ऊपर, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था।
तो इनका कहना है कि ये सब फालतू वीडियो मत बनाओ। एक्चुअली देखिए, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसमें हमारी पकड़ होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपको एफ एन ओ या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। कुछ लोग हैं जिन्होंने लॉसेस किया है, लॉसेस करने के बाद वो लोग ईटीएफ वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं या फिर नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो कई बार जब वो दूसरे बंदे को लॉस करते हुए देखते हैं, और या फिर वो अपनी जर्नी जब कोई शेयर करता है, तो वो उसे कोरिलेट कर पाते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा पहले मेरे पास नॉलेज होती तो मैं नहीं करता। और कई लोग प्लान कर रहे होते हैं कि भाई मैं एफएनओ करूँगा, बट रियलिटी उन्हें पता नहीं होती। जब वो देखेंगे कि भाई किसी का इसमें 30 के का लॉस हो गया, किसी का 5 लाख का लॉस हो गया, तो उनको भी थोड़ा सा कॉशन होता है ना। तो इसमें क्या गलत है अगर मैं किसी को ये बता रहा हूँ कि आप अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें मैंने 20 डे लॉट बेस्ड ट्रेडिंग बताया है कि आप 20 डेज़ का अपना एक शीट बनाइए जिसमें 1 2 3 4 ऐसे 20 डे आप डालिए कि आज माइनस हुआ, आज प्लस हुआ। एंड में यहाँ पे दिखाएगा कि आपको भाई आपने अगर यहाँ पे 15 के डाला तो लास्ट में जा कर के ये 15 के है, या फिर 17 हो गया, या 18 हो गया, कितना हो गया, या 20 हो गया, या 40 हो गया। हो सकता है 15 के से आपने 40 तक का सफ़र कर लिया हो 20 ट्रेडिंग सेशंस में ही। तो वो आपको हेल्प करता है ना, आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। आप बाकी जितना, जैसे आपने 15 के इस लेके आए थे, ठीक है, आपने यहाँ पे 30 के बना लिया, तो आप अपना 15 के यहाँ से हटा करके अपने अकाउंट से वापस ले लीजिए। अब जो इसके अंदर 15 के बचे हैं वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट से जो भी प्लस करेंगे वो आपका प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारे मनी मैनेजमेंट के तरीके होते हैं जो मैं भी सीख रहा हूँ, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी नए बंदे का जो भी एक्सपीरियंस होता है जब वो शेयर करता है अपनी जर्नी, तो उससे आप को रिलेट कर पाते हो। अब कोई एक बंदा है, वो मान लो 1 लाख का ट्रेड एक बार में ले रहा है और 25,000 बना रहा है। तो भाई आप 25,000 देख करके आपको समझ में नहीं आएगा ना कि हो क्या रहा है। वहीं पे अगर कोई 5,000 से ट्रेड ले रहा है 5 के से, और 500 रुपये बना रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरा भी ऐसा होगा। तो कई बार जब इंसान सेम लेवल के लोगों से मिलता है, उसको देखता है, या उसको को रिलेट कर पाता है ना। अब मैं आपको कहूँ कि अंबानी क्या खाता है। अंबानी मान लो बड़े लोग हैं, वो लोग अगर मान लो 20,000 का एक प्लेट खाते हैं तो आप उससे रिलेट नहीं कर सकते ना। हम तो 20 रुपए का समोसा खा जाते हैं बस। थोड़ी फनी बात है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए फालतू है वो हो सकता है किसी के लिए बेहद यूज़फुल हो। किसी के 30,000 बच सकते हैं, किसी के 30 लाख बच सकते हैं एक छोटे से वीडियो से। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट, हो सकता है किसी को ये हेल्प करे। आपको नहीं देखना है। आप वैसे भी टाइटल देख के, मैं कोई क्लिक बेट तो करता नहीं हूँ। जो टाइटल में लिखते हैं वही चीज़ आपको दिखता है वीडियो में भी। तो ऐसा तो नहीं है मैंने धोखे से आपको कुछ दिखा दिया, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नंबर मिलेगा क्या आपका? सर देखिए, नंबर मैं नहीं दे सकता। नंबर जो है काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे और भी दोस्त वगैरह, लोग वगैरह जुड़े हुए हैं, और वो आपस में खुद भी अपना पीएनएल शेयर करते हैं। आपस में एक दूसरे को भी सजेशंस देते हैं। एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप भी वहाँ पर अपना जो भी योगदान है वो दीजिए, तो अच्छा होगा। आगे और मज़ा आएगा, और लोग जुड़ेंगे। 10 लोग जुड़ते हैं तो 10 लोगों का एक्सपीरियंस हमें मिलता है, और 10 लोग में से 10 तरह की सलाह मिलती है, तो हमें फ़ायदा ही होता है। हमें इट्स अ विन विन, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने थैंक यू बोला, विच इज़ गुड, मुझे अच्छा लगा। और आगे भी देखते रहिए वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो। राइट राइट। थैंक यू वेरी मच प्रिया। और देखते हैं क्या है।
इनका कहना है भाई गूगल शीट को मोबाइल में कैसे खोलें वीडियो प्लीज़, न्यू बिगिनर ईटीएफ में मोबाइल से वीकली इनकम कैसे करें, इन्वेस्टमेंट इतना ईयरली 20 to 25% वीकली, ₹500। देखिए गूगल शीट को मोबाइल में कैसे चलाएं इसका मैं वीडियो बना दूंगा, या मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। आप जब अपने मोबाइल पे जाएंगे तो मोबाइल के प्ले स्टोर पे जा कर के आप सर्च करिएगा शीट्स के नाम से। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक मिनट, अगर आप यहाँ पर शीट लिखेंगे, शीट्स मोबाइल ऐप, तो ये गूगल शीट्स मोबाइल ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं डाउनलोड। और ये गूगल का ऑफिशियल ऐप है। अगर आपके पास iOS है तो iOS पे भी, एप्पल के लिए भी ये अवेलेबल है। तो आप इसका एप्पल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखा दूंगा, विच विल हेल्प मोर पीपल, और भी लोगों को वो हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने ही लिखा है कि ब्रो 3 ETF निफ्टी 20 बैंक 20 IT 20 डेली 1 ETF में से जो ज़्यादा गिरा है, इन्वेस्टमेंट इतना, पार्ट 1 टाइम प्रॉफिट 3%। ओके, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से गूगल शीट प्लीज़। ठीक है, मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर भी गूगल शीट बना दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम इसकी, जब निफ्टी 20 है, बैंक 20 है, IT 20 है, ये सारे निफ्टी 50 और निफ्टी के ही ETFs हैं। तो अगर निफ्टी 20 गिरेगा तो बैंक 20 भी गिरेगा, और फिर कहीं ना कहीं IT 20 भी गिरेगा। तो ये को रिलेटेड है। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक 20 भी नीचे जाएगा और IT 20 भी नीचे जाएंगे, क्योंकि ये सारे निफ्टी 50 के तो पार्ट हैं। तो अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको लें। फ़र्क तब पड़ता है जब आप किसी अनरिलेटेड चीज़ों को लें, जैसे कि निफ्टी और गोल्ड। निफ्टी और गोल्ड उल्टे चलते हैं। निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। आप ये नोटिस करोगे। क्योंकि जब जब लोगों को फियरफुल हो जाते हैं, जब लोग निफ्टी से फियरफुल हो जाते हैं तो यहाँ से उठा के पैसा लोग गोल्ड में डाल देते हैं। तो वैसे आप कहें तो मैं ऐसी शीट बना सकता हूँ, बट उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप निफ्टी 20 बाय करते रहो, क्योंकि इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब ज़्यादा समय होता है तो निफ्टी को आप देखोगे ये ओवरऑल ऊपर ही जाता है। ऐसे ऐसे साइड वेज होकर भी ओवरऑल ये ऊपर ही जाता है। तो इस तरह से कुछ ये जाता है। तो आप यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, कहीं भी खरीदते रहोगे तो आपको एट द एंड ऑफ मे बी ईयर, 2 साल या 3 साल बाद वो आपको प्रॉफिट ही देगा। अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे मैं, आप चाहें तो मैं ऐसी शीट बना सकता हूँ और मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, बट दैट वोंट हेल्प मच, वो ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, किस ETF में अभी समय है फर्स्ट लॉट लगाने का, प्लीज़ रिप्लाई। किस ETF में अभी समय है फर्स्ट लॉट लगाने का? आई डोंट नो ETF में लॉट्स होते हैं या नहीं, बट आप मेरी दी गई शीट को फॉलो कीजिए। इस वाली वीडियो या किसी भी वीडियो पे आप देखेंगे जो ETF शॉप से रिलेटेड है, तो आपको वो 20 DMA में जो सबसे लेस होता है, यानी 80 ETF में 20 डेज़ में जो सबसे डाउन होगा वो वाली ETF आपको यहाँ पे शीट पे इस जगह दिखा दी जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आप उस शीट को फॉलो कीजिए और उसमें आपको सबसे लेस में आपको मिल जाएगा,
और उसको आप बाय करके रख लीजिए, और जब वो 6%, 7%, 10% का आपको प्रॉफिट दे, आप उससे निकल जाइएगा। वही हम लोग करते हैं। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है और हम वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट चेंज होगा, तो उसके हिसाब से हम उसको एग्ज़िट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 230 पॉइंट्स नीचे था, थोड़ा नहीं बोलते उसको। सर 200-400 रुपये ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 200-400 पॉइंट तो ऊपर नीचे जाएगा ही। नो प्रॉब्लम। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं भी किया है तो आप मेरी पोर्टफोलियो मैं रोज़ शेयर करता हूँ, तो आप उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डाउन या कितना अप की मूवमेंट होती है। अगर आप 230 डाउन देख रहे हैं तो हम लगभग 500 या 300, 400 ऐसे प्रॉफिट भी तो बुक करते हैं ना। तो इसी को शेयर कहते हैं, इसी को मार्केट कहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड चलता रहता है। नेक्स्ट है 30K व्यूज़ के लिए कंग्रेचुलेशन, खूब आगे बढ़ो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस विशेस प्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे पुनीत लिखा है, सॉरी। नेक्स्ट भाई, अगर आप इसमें अपने को ओनली ईटीएफ रखने हो तो क्या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को डिलीट कर सकते? वो शीट में एरर आएगा, मुझे ओनली इक्विटी ग्लोबल ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। हाँ ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, जो ईटीएफ की लिस्ट बनी हुई है ना, इस तरीके से हमारी शीट है, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट बनी हुई है इस तरीके से। तो अगर आपको ये वाला ईटीएफ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से यहाँ तक इस रो को डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ पे उसकी लिस्टिंग बंद हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर आपको नहीं लेना है, या उसको आप चाहें तो किसी और शीट में शिफ्ट भी कर सकते हैं, इस शीट की 2 कॉपी बना करके आप इसमें से वो चीज़ें हटा दो जो आपको यहाँ नहीं चाहिए। मान लो आपने शीट 1 बनाई और शीट 2 बनाया, इस वाले शीट से आप इस शीट में आपने सिर्फ निफ्टी और उसके ईटीएफ्स रखे हैं इक्विटी के, और दूसरी वाली शीट में आपने सिर्फ सिल्वर और गोल्ड का रखा है, तो एक सेपरेशन हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं ऐसा करूँगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 2 शीट बना दूँगा। एक शीट आपकी ज्वेलरी की हो जाएगी जो कि उन्होंने बनाए रखा है महेश सर ने, और दूसरी शीट आपकी प्योर इक्विटी की हो जाएगी, तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है। अब मैं करूँगा इसको, मैं थोड़ा चेंज करूँगा, थोड़ा सा जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको भी करूँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर योर सजेशन। ओके आई विल ट्राई। अच्छा ठीक है। इन्होंने पूछा है विच ऐप, तो मैं सर 3% SIP के लिए मैं धन यूज़ करता हूँ, और धन में ही मैं करता हूँ जनरली, क्योंकि उसमें डेली SIP भी हो जाता है और फॉरएवर ऑर्डर्स भी लग जाते हैं, तो आप अपना टारगेट और डेली की इन्वेस्टमेंट बिना किसी क्लिक के कर सकते हैं। बहुत सीखने को मिला, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका भी, आप आए और हमें सब्सक्राइब किया, विच इज़ ग्रेट। आपकी हेल्प से ही हम हैं, और हम अगर कुछ आपके ऐड कर पा रहे हैं प्रॉफिट्स में तो दैट्स वेल एंड गुड। गुड आफ्टरनून सर, नाइस वीडियो सर लॉन्च, थैंक यू वेरी मच शिवम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ काइंड वर्ड्स। भाई कितने हफ्ते में 6% मिल जाता है अगर एवरेज लें तो? देखिए, मार्केट को टाइम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एवरेज मैं कहूँगा कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी कोई टाइम बाउंड नहीं है। हमने कोई चीज़ यहाँ पे ख़रीदी और वो चीज़ फिर नीचे गई फिर ऊपर गई, तो इसमें हो सकता है 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए, या हो सकता है 6 मंथ लग जाए, और हो सकता है 10 डेज़ में ही हमें 6% दे दे, या हो सकता है कल ही दे दे, क्या पता, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। सो कोई भी स्पेक्यूलेशन यहाँ पे नहीं है। हमने कोई चीज़ यहाँ पे बाई करी, फिर यहाँ पे आई तो बाई करी,
फिर यहाँ पे बाई करी, जब तीनों का एवरेज यहाँ निकल गया तो मार्केट अब या तो यहाँ से नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो अगर काफ़ी दिन तक इसी रेंज में रहा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद अगर ये यहाँ पे गया तो हम इस रेंज से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करेंगे। बस दैट इज़ आवर स्ट्रैटेजी। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपने हो सकता है सितंबर में ख़रीदा तो यहाँ पे हो सकता है नवंबर आ जाए, हो सकता है दिसंबर आ जाए, हो सकता है जनवरी भी आ जाए। तो हमारा काम है, देखिए हमारा काम है स्पेयर पड़े हुए मनी को काम पे लगाना। हमने एक बार मनी को सही मौका ढूंढ के काम पे लगा दिया और पैसा अपना काम करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेट इट बी। हमें अपना टारगेट लगा के छोड़ देना है, और जब टारगेट आएगा हम रोज़ देखते ही रहते हैं सीट एक बार खोल के, जब हमारा टारगेट आएगा तो हम उसको अपना यूटिलाइज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, उससे बाहर निकल जाएंगे, एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। तो आप ये लेके चलो कि लगभग 1 से 2 महीने में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। इन केस कुछ ऐसा ऑड सिचुएशन आ गया तो अलग बात है, बट जनरली मैंने देखा है कि 1 से 2 महीने में 6% की प्रॉफिट तो हमारी बुक हो ही जाती है। और अगर आप 3% पे निकालोगे तो आपके प्रॉफिट जल्दी बुक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देखो कि सिल्वर है, सिल्वर 3% ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर 3% ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, कभी कभी 4% जाता है फिर नीचे। तो कई बार कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो इस रेंज में रहते हैं, जल्दी इसको अटेंड नहीं करते। पर आप अगर आप एक माइंडसेट बना लो कि मुझे सिल्वर को मान लो 3% में निकालते तो यहाँ पे 2 बार प्रॉफिट हो जाता है, यानी 6% हो गए। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हम मार्केट में बैठेंगे। तो अभी हमारा काम है टेस्टिंग का, हम मार्केट में बैठ के ये देख रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से फिर हम आगे इसको सेपरेट कर देंगे कि अगर कोई चीज़ हमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट देती है तो उसको हम कम में निकाल सकते हैं, कोई चीज़ हमें बैठ के धीरे धीरे स्विंग करती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, तो हम उसको देर में निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनाना होगा, हम एक ही चीज़ सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पुनीत जी का कहना है कि भाई वेरी सिंपल एंड नाइस वीडियो, अच्छे से समझ आया। ऑल्सो आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा 3% कैप्चर करने में ETF के लिए? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपको कितना टाइम लगता है इतने पहुंचने में। देखिए मैंने स्टार्ट ही किया इसको, और 1-2 बार मैं इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। और अभी आपने देखा था लास्ट टाइम 3% दिखा रहा था, 3.4% और 3.2% भी दिखा रहा था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और रुकते हैं 1-2 दिन, पर सस्टेन नहीं किया और मार्केट नीचे फॉल हो गई। तो इस वजह से वो फिर 0.2 के कुछ आसपास आ गया था। तो ऐसा होता है, कई बार हम टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो हमारा नीचे भी आ जाता है, स्पेशली जो बैंक निफ्टी वगैरह हैं। बट कोई बात नहीं, नीचे आ गया तो भी हमारी एक्यूमुलेशन डेली जा रही है। अगर वो नीचे आया है, मान लो हमने यहाँ पे लिया था नीचे आया, तो अब हम रोज़ ख़रीद रहे हैं ना, इसको रोज़ बाय कर रहे हैं। जब ये अचानक से ऊपर जाएगा तो जहाँ हमें 300 प्रॉफिट होना था वहाँ हमें 800 रुपये हो जाएंगे प्रॉफिट। तो एवरेजिंग आपकी हो ही रही है, ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना है, अब चाहे वो 2016 में जाए जो या 2030 में जाए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारा काम है उसको इन्वेस्टमेंट लगा के छोड़ देना। और क्योंकि हम ETFs में डील कर रहे हैं तो लोग बड़ा पैसा इसमें लगाते हैं, तो 100-200 में हमें कोई ज़्यादा झिझक नहीं होनी चाहिए। दैट्स माय बेसिक, जो मेरा सोच है, जो मेरा तरीका है, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ETF में चार्ज कितना कट होता है प्रॉफिट के बाद, पूरा वीडियो बना के जानकारी दो, क्या हर ETF में अलग अलग चार्ज कट होता है? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैंने पहले भी शो किया है कि इसमें STT चार्जेस नहीं लगते, और जो भी चार्ज लगता है वो मेन इसमें DP चार्ज लगता है, जो कि लगभग ज़ीरोदा में अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग होता है। तो 15 रुपये के आसपास लगना ही है, वो आपका सेल साइड पे लगता है जब भी आप सेल करोगे। तो अभी तक जो भी मैंने मेजर चार्जेस दिए हैं वो 15 रुपीज़ दिए हैं। तो अगर आपकी 200 रुपये प्रॉफिट है तो आपको वही 15 से 20 या 25 रुपये इसमें चार्जेस लगते हैं, बाकी सारा आपका प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। ये है।
पर ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिफरेंट भी होता है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जो हैं वो डिलीवरी के पैसे नहीं लेते हैं, डिलीवरी फ्री रखते हैं। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, और मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके आपको वीडियो भी बना दूंगा, तो ताकि सबको हेल्प हो जाए इस मामले में। आवाज़ तो आपकी आती नहीं, अच्छा माइक खरीदो। सर माइक मेरे पास अच्छा है, आप थोड़ा अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। मे बी आपके फ़ोन में कम वॉल्यूम हो, आई डोंट नो। तो प्लीज़ ट्राई। आई हैव अ गुड माइक, मेरे पास अच्छा माइक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हे भगवान, प्लीज़ डू बैक टेस्ट फॉर बियर मार्केट पीरियड। सच मेथड वर्क ओनली ड्यूरिंग sideways and bull market. During bear markets, which can last exceeding a year, market have corrected around 50%. Please inform your viewers about complete scenario. Advise them what do what to do in prolonged bear market scenarios. How much waiting period can come. Showing result of limited period can encourage people from unrealistic expectation. Incomplete knowledge does more harm. Market was sideways for last 1.5 years. What's uh, read more? Okay. विकी बॉय, आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। जो ऐसा कि आप कह रहे हैं कि इनका कहना है, इनका बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि प्लीज़ डू अ बैक टेस्ट फॉर बियर मार्केट पीरियड। सच मेथड वर्क। एक बार आप पिछले मार्केट जो बियर मार्केट्स हैं उसका बैक टेस्ट कीजिए फॉर 3% SIP स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम इसमें डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं। सच मेथड वर्क ओनली ड्यूरिंग साइडवेज एंड बुल मार्केट। ड्यूरिंग बियर मार्केट विच कैन लास्ट, जो कि 1 साल से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनका बेसिकली ये कहना है कि आप इसकी अच्छे से टेस्टिंग करो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो इनकरेज कर सकती है आपको, किसी को भी, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इनका कहना सही है, पर मेरा ये कहना है कि हम SIP कर रहे हैं किस में, इंडेक्स में। और अगर आप इंडेक्स को देखें तो एक दिन में हम 200 रुपये के आसपास डाल रहे हैं, तो एक महीने में हमने कितना डाला? अगर हम 200 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 6,000 रुपये डाला। 6,000 रुपये अगर आपने एक महीने में डाला तो लगभग 50,000 या 48,000 के आसपास आपने एक साल में डाला। अगर एक साल में मार्केट नीचे जा, ठीक है, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया जनवरी से, और ये आ गया दिसंबर, आपने यहाँ से मार्केट यहाँ चलता रहा या साइडवेज रहा या यहाँ चलता रहा, आपने यहाँ से यहाँ तक अगर 50,000 ETF में इन्वेस्ट कर भी दिया डेली के बेसिस पे, तो क्या लगता है क्या अगले साल ये मार्केट इसी रेंज में रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा? नहीं, ये मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो यहीं पे बैठा रहेगा या नीचे ही चला जाएगा। क्या 5 साल तक मार्केट नीचे ही जाती रहती है निफ्टी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 5 साल चली भी जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आपने 50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अगर मैं इसको 5 साल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका 2-2.5 लाख रुपए ही तो लग रहा है। 2-2.5 लाख रुपए वो भी आपने गिरते हुए मार्केट में डालते गए, और जब भी ये मार्केट रिबाउंड लेगा, 5 साल में ऐसा तो नहीं है कि नीचे ही चला जाएगा। ETF है, तो जब आपका 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया है, 2 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आप 3% या 6% भी वेट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ना। स्टिल यू विल बी इन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द टाइम। तो नो प्रॉब्लम, हम ETF यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा प्रो लॉन्ग समय तक मार्केट में पैसा चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो इसमें SIP कर रहे हैं सर। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50 लाख रुपए लोग SIP कर रहे हैं निफ्टी 20 में, तो विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर उन्हें बेच के निकलना है, उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इसमें पहले ही डाला है कि ये अतिरिक्त पैसे के लिए 3%, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा मनी।
तो ये हम ऐसा नहीं है कि आपका घर चलाने के पैसे से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर स्पेयर मनी दैट यू हैव। अगर आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पड़े हैं तो आप धन में डाल करके उसको डायरेक्ट डेली SIP पे लगा दीजिए। अगर आपका 3% आ गया, वेल एंड गुड। अगर 10 दिन में आ गया, गुड। 1 महीने में आया, गुड। 6 महीने में आया, गुड, नो प्रॉब्लम। 6 महीने में आपकी, मान लो 1 महीने में आ गया, तो 1 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 20 ट्रेडिंग सेशंस है तो 20 × 200 के अराउंड, तो कितने हो गए? 4, तो 4,000 हो गए। तो क्या हो गया? 4,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उस पर आपको 3% मिल गया, और फिर से अगर आपने 6 महीने वेट किया तो आपकी 12,000 रुपये लग गए। तो 12,000 रुपये अगर आपको 3% मिल रहा है, 500 700 800 900 10 ऐसे मिल रहे हैं, तो क्या इशू है? मुझे तो कोई ख़ास इशू नहीं लगता, क्योंकि हम ETF में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, निफ्टी 50 में कर रहे हैं, वो भी टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया। तो आई थिंक इट इज़ सेफ़। हाँ, ये है कि रिटर्न आपको लंबे समय तक नहीं मिल सकता। हो सकता है कल मिल जाए, हो सकता है बहुत दिन तक ना मिले, लेकिन स्टिल दिस इज़ नॉट रिस्की इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ स्टिल सेफ इन्वेस्टमेंट। आप, और वो भी आप प्रोग्रेसिवली डाल रहे हैं, एक दिन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। लोग तो मार्केट गिरने पे लमसम 1 लाख रुपए तुरंत डाल देते हैं कि भाई मार्केट 10% नीचे है, लेस इन्वेस्ट। निफ्टी अगर 10% नीचे आ गया, लोग तो वेट करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आपकी इन्वेस्टमेंट तो रोज़ एवरेजिंग हो रही है। अगर मार्केट नीचे गया तो भी आप फ़ायदे में रहोगे, अगर मार्केट ऊपर गया तब तो आप फ़ायदे में हो ही, क्योंकि 3% फटाक से बुक हो जाएगा। सो आई डोंट सी एनी इशू इन दिस। ठीक है। भाई आप डेली 1 यूनिट ले रहे हो तो स्ट्रेटजी में 1 यूनिट लेना है, डेली अमाउंट अकॉर्डिंग लेना है। आ, हम इसमें डेली 1 यूनिट ले रहे हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। वी आर जस्ट बाइंग 1 यूनिट ऑफ निफ्टी बीज। और इट्स नॉट जस्ट 1 यूनिट, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर केपेबल ऑफ बाइंग मोर, अगर आपका मान लो 5 लाख का बजट है तो आप उसमें 5 यूनिट कर दीजिए। तो आप देख लीजिए कि कितने टाइम तक आप सरवाइव कर सकते हैं, है ना। 5 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, या 3 कर दीजिए, इट्स अप टू यू। यू कैन कैलकुलेट, इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। देखो मैंने बोला भी है इसमें, कैपेसिटी के हिसाब से 1 या 2 डेली ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, गुड, थैंक यू। सर जी, धनी के प्लेस में ज़ीरोधा या ग्रो यूज़ कर सकते हैं SIP के लिए, बाइंग एंड सेलिंग ट्यूब। हाँ, धन के अलावा आप ज़ीरोधा या आप स्टॉक या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबके ये ETFs जो है वर्ल्ड वाइड हैं, तो इवन इंडिया के बाहर भी इंडिया की निफ्टी 50 के ETFs लोग बाय कर सकते हैं। तो नो इश्यूज़। और यहाँ बैठ के हम दूसरे का, जैसे चाइना के ETFs हैं या दूसरे हैंग सेंग बीज हैं, मफांग है, ये सब हम लोग बाय करते हैं, तो नो इश्यूज़, कर सकते हैं। भाई जी, जिस दिन पर्टिकुलर इंडेक्स डाउन हो उस दिन अगर SIP किया जाए तो सही होगा, इंस्टेड रोज़ रोज़ करें। एवरेज की स्ट्रेटजी में सही निकले, बिल्कुल होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे ख़रीदा था और आज मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इतना गैप है, तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप यहाँ पे 10 पीस और ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ हमें डिस्काउंट में मिल रही है तो आप ले सकते हैं ना। दिस इज़ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। डेली इन्वेस्टमेंट का ये है कि डेली आप एफर्ट, डेली आपको नहीं पता ना मार्केट कल कहाँ पे होगी, है ना। आपको ये नहीं पता होता कि आज आप यहाँ पे, आज मार्केट यहाँ पे बैठा है, वी डोंट नो कल यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे होगी तो भी आप पकड़ नहीं पाओगे इसको, आपको लगेगा कि अरे यहाँ है और नीचे जाएगा। यहाँ पे होगी तो भी आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपको लगेगा कि नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। तो व्हाट वी डू, हमने यहाँ भी ख़रीदा, हमने यहाँ भी ख़रीदा, हमने यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा। अगर नीचे गया तो हमने यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा। जब इसका एवरेज करोगे तो यहाँ कहीं आएगा,
अब यहाँ से ज़रा सा ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट होगा। अब इसका एवरेज करोगे तो आप यहाँ पे आएगा। यहाँ से यहाँ पे अगर मार्केट आ रखा है तो आपको ऑलरेडी उस पर प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको लग रहा है आपने यहाँ से बाइंग शुरू करी थी और मार्केट यहाँ गिर के आ गया, तो आप यहाँ पे और क्वांटिटी ले सकते हो। आप 10 क्वांटिटी यहाँ ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 200 और ले लो, अगर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है। थोड़ा सा और नीचे जाके रिबाउंड होगा ही मार्केट, तो नो प्रॉब्लम। पर बी केयरफुल कि आप डिप्स बाय करते करते इतना डीप ना चले जाएं कि आपका फंड ही ख़त्म हो जाए। तो फंड फंड मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो इन्वेस्टमेंट का चांस नहीं होगा। थैंक्स फॉर सजेशन। हाँ ऐसा होता है ना, मार्केट ऊपर जाता है तो हम बाय भी नहीं कर पाते, और फिर ऊपर जाके कई बार नीचे भी आ जाता है। तो इसीलिए हम 3% का हमने यहाँ पे रखा है कि अगर यहाँ से ज़रा सा ये हुआ तो ये कट लेंगे। हम ज़्यादा वेट करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी, और यहाँ मार्केट गई नहीं, यहीं से रिबाउंड कर गई, तो हमारा सारा किया कराया फिर बेकार हो जाता है। है ना। अब वैसे भी ये ईटीएफ है तो यू कैन आराम से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। बहुत सारे लोगों की तो इसमें एक्सपोजर रहती है। टिप्स वाली वीडियोस बताया करें सर जी, बिल्कुल। सर इस महीने आपने मंथली प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो नहीं डाला है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। वेटिंग फॉर दैट, जिसमें कि आप बताएं पूरे मंथ की बाइंग सेलिंग। लास्ट में आपने पोस्ट करा था, प्लीज़ पोस्ट अगेन योर व्यूअर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। थैंक यू वेरी मच सर, आप काफ़ी पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, विच इज़ ग्रेट। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए इस महीने हमने कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, तो मैं आपको क्या स्टेटमेंट दिखाऊंगा। हर महीने प्रॉफिट थोड़ी होता है। प्रॉफिट हमारा 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है 4 महीने के बाद हो। तो उस जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगी उसी हिसाब से अगर मैं अभी देखूं पिछले 6 मंथ का प्रॉफिट, तो हमारे पास कुछ ना कुछ है। लेकिन अभी 1-2 महीने ही हुए हमें इन्वेस्ट करते करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉफिट हमारी बुकिंग होने लगेगी तो मैं बिल्कुल एक वीडियो डालूंगा जिसमें कि हम अपना लास्ट प्रॉफिट शो करेंगे। मेरा अकाउंट ग्रो पे है तो ये सारे एनालिसिस ग्रो पे मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप ग्रो पे जाइए, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। डाउनलोड कैसे करें क्या? हाउ टू यूज़ ETF शीट? सर आप किसी भी वीडियो ETF शॉप की किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में जाइए, तो आपको शीट की लिंक दिखेगी। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो आपका खुल जाएगा आपके पर्टिकुलर ऐप में, या फिर अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र में, ठीक है। आपको और डिटेल में समझना है तो इस वाली वीडियो पे जाके आप, ये वाली जो वीडियो है इस पे जाके आप देख सकते हैं, या इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा कमाई और बचत के नाम से, ठीक है। अरे महेश जी को क्रेडिट तो दे दो, वीडियो में उनकी शीट यूज़ कर रहे हो तो। आई थिंक आपने शुरू से फॉलो नहीं किया है। आप अगर इस वाली वीडियो पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक पूरी वीडियो ही डेडिकेट करी है उनके नॉलेज के बारे में और उनकी इस स्ट्रेटजी के बारे में, और मैंने टाइटल में भी उनको क्रेडिट दिया है। यहाँ पे आप देखिए, वीडियो का नाम है कमाई और बचत ETF शॉप से 6 से 7% प्रॉफिट मेथड बाय महेश चंद्र कौशिक सर, ठीक है। तो ETF की दुकान, तो ये मैंने वीडियो डाला है, तो मैंने उन्हें मेंशन किया है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनको क्रेडिट देते हैं हम, और उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया है हमारे क्रेडिट को, नो प्रॉब्लम। आज तो तोड़ दिया, सब प्रॉफिट गया एक ही दिन में। सर प्रॉफिट तब तक नहीं गया जब तक आपने सेल नहीं किया है, तो नो प्रॉब्लम। आप वेट कीजिए, वेटिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। अब तक कितना प्रॉफिट बुक किया है इस वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएगा। भैया जी ये शीट कहाँ से डाउनलोड हो सकती है? वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करेंगे तो ब्राउज़र या सीट में खुल जाएगी।
वेरी गुड, थैंक यू। गुड, मुकेश मौर्य, थैंक यू वेरी मच सर। मनदीप पाठक, प्लीज़ मेक डिफरेंट अकाउंट फॉर करेंसी ट्रेडिंग। हाँ, मैंने वो करेंसी वाला निकाल दिया है और उसको मैं सेपरेट ही रखूँगा। दैट मेक्स अ कन्फ्यूज़न और यहाँ पे फंड का इश्यूज़ हो जाता है। ठीक है, आपने सही सजेस्ट किया। मज़ा आ गया। ठीक है। हाँ, मज़ा आते रहना चाहिए, तभी मज़ा हमें भी आएगा, प्रॉफिट होते रहना चाहिए। आप यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग पर वीडियो बनाइए, पर भी वीडियो बनाइए। हाँ, मैं बनाऊँगा। थोड़ा अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो जिस चीज़ की नॉलेज कम हो उसको फालतू ज्ञान बांटने से फ़ायदा नहीं है। अभी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ईटीएफ शॉप वाला, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसको मैं कर रहा हूँ। मैं बता दूंगा और लोगों का लॉस होगा, विच इज़ नॉट गुड। तो जब मैं थोड़ा सा उसमें मेरी पकड़ बन जाएगी तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो, एक क्या, मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा उसके लिए। ठीक है, वो भी अच्छा है। इतना स्लो क्यों हो सर? आप यूट्यूब को फास्ट मोड पे देख सकते हैं। 1.5x स्पीड पे देखिए, आपको थोड़ा फास्ट दिखेगा जो भी है। आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ओके। ब्रो, ETF निफ्टी बीज IT बीज डेली बाय, ठीक है। आपके आपके हिसाब से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस सीरीज़ को देखिए और मैं उसका वीकली अपडेट भी देता हूँ। तो देखिए, मैंने बोला है आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस शेड्यूल नेक्स्ट वीक। ठीक है। सचिन जी का कहना है कि रियली अप्रिशिएट दैट समवन शोइंग हिज लॉसेस। एफएनओ में न्यू ट्रेडर्स को ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगता है, सो फॉर लर्निंग शून्य इज़ गुड ऑप्शन। ऑल्सो आई सजेस्ट गो फॉर रियल ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ वर्चुअल ट्रेडिंग, because virtual trading will never give you the real panic of trade. Go slow and steady like newborn step. बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आई थिंक आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में, तो आई वुड लाइक टू से कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग कह रहे थे ये फालतू वीडियोस मत बनाओ। नहीं सर, फालतू वीडियोस नहीं होती हैं। आ, किसी दूसरे का लॉस आपके लॉस को होने से बचा सकता है, आप सीख सकते हैं। दैट गिव्स यू अ गुड एक्सपोजर ऑफ कि क्या क्या हो सकता है। मैं लाइव ट्रेडिंग की भी वीडियोस डालूंगा कुछ समय बाद, जब थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत ऑप्शंस अभी भी कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। जब थोड़ी बहुत मेरी उसमें पकड़ बन जाएगी तो मैं डेफिनेटली उसकी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी डालूंगा। और जैसा कि इन्होंने कहा, गो स्लो एंड स्टेडी, तो स्लो एंड स्टेडी ही जा रहे हैं। पहले मेरे बड़े लॉसेस होते थे, अब 200 300 400 500 में ही काम हो जाता है, मैं बंद कर देता हूँ। तो साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वैसे आपके लिए कोई वो इशू नहीं है, आप लोग अभी नहीं कर रहे एफएनओ, तो विच इज़ गुड। ठीक है, लॉस से बच जाते हैं। कभी कभी लगता है कितना मेहनत से ईटीएफ में 200 300 400 प्रॉफिट करा और एफएनओ में कुछ ही सेकंड में सब खत्म। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। एक तो ब्रोकरेज इतना ज़्यादा लगता है, टैक्सेस चार्जेस ऊपर से, लॉस भी हैवी होता है। मतलब 600 800, अगर एक लॉट से भी करो तो 600 800 का लॉस आम हो जाता है। 300 400 तो ठीक है, कोई बात नहीं। 15,000 16,000 का हम टारगेट लेके चलते हैं। पैसे पैसे रिस्क में डालने पे ही पैसा बनता है। वो पैसे वैसे भी बैंक में रह के रिस्क में ही है हमारे। 7% तो हर साल डिके हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। मैंने 2 लाख लॉस कर चुका हूँ, छोड़ दिया एफएनओ। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप लॉस कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलिए। पर आई थिंक एक एक लॉट से अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं तो दैट विल मेक सम सेंस। एनीवेज, आप अगर नहीं कंफर्टेबल हैं तो मत कीजिए। दैट इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं और आपको नहीं आता या पता नहीं है तो। ठीक है। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लगभग 44 मिनट की, तो हम इसको पॉज करते हैं
और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए वीडियो पे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली उसको स्टडी करूँगा, और उस पे अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं हेल्प करूँगा। अगर नहीं कर सकता कुछ, तो मैं आपको कोई डायरेक्शन दे दूँगा कि आप उधर जाके पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं, ठीक है। मेरी भी नॉलेज लिमिटेड है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम। अभी इसमें कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी उस पे वीडियोस बनाना है मुझे। सो जैसे कि 3% वाली स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग, 5 ईयर की बैक टेस्टिंग का मैं वीडियो बनाऊंगा। और एफ की भी कुछ वीडियोस आएंगी। USD INR पे भी बननी है। ETF शॉप तो चल ही रहा है हमारा, उसका मैं डेली एनालिसिस डालता हूँ। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए, और अपने काम पे और ट्रेडिंग पे, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, एक ही जगह नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कमेंट्स, एंड आप लोग सपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा। प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियोस, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे थोड़ा शेयर कीजिए, इससे थोड़ा हेल्प होगा, और हम और भी फास्टर ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम के Q&A में हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।